द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस मुद्दे को लेकर के आए हैं। अभी हाल ही में एक घटना घटी है, हम उसी को आज देखेंगे। आइए देखते हैं। ब्रिटेन में रहने वाला एक किशोर दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति बन गया है जिसे मस्तिष्क प्रत्यारोपण डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस लगाया गया है ताकि उसके मिर्गी के दौरों को नियंत्रित करने में मदद मिल सके। डीवीएस डिवाइस मस्तिष्क में गहरे तक विद्युत संकेत भेजती है और इसे कथित तौर पर दिन में होने वाले दौरे 80% तक कम हो गए हैं। तो ये एक डिवाइस है जो मस्तिष्क में लगाया जाता है मिर्गी के दौरों का। तो पहले ये समझना है कि मिर्गी क्या होता है। तो मिर्गी शब्द का सीधा अर्थ है दौरा विकार। दौरा किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में असामान्य और अत्यधिक विद्युत गतिविधि के कारण उछाल होते हैं और यह व्यक्ति के दिखने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि बिजली के झटके जैसे लगते हैं, वैसे ही जो माइंड है उस माइंड में जो विभिन्न प्रकार के तंत्रिका तंत्र हैं उसमें जो विद्युत तरंगे चलती हैं वो वैसे ही झटके देता है शरीर में जैसे कि बिजली के झटके होते हैं। उसी को मिर्गी कहते हैं। तो लगभग वही घटनाएं वहां माइंड में घट रही होती हैं। मिर्गी एक मस्तिष्क विकार है जो बार बार बिना किसी कारण के दौरे का कारण बनता है। दौरे के दौरान व्यक्ति के हाथ पैर में झटके, अस्थायी भ्रम, एकटक देखने की स्थिति या मांसपेशियों में अकड़न का अनुभव होता है। इससे दुर्घटना, डूबने और गिरने का खतरा बढ़ सकता है। लगभग 50% मामलों में रोग की कोई पहचान कारण नहीं होता। हालांकि सिर में चोट, मस्तिष्क में ट्यूमर, मेनिंजाइटिस जैसे कुछ संक्रमण या यहां तक कि आनुवांशिक कारण भी मिर्गी का कारण बन सकते हैं। 2022 के लैंसेट अध्ययन के अनुसार भारत में प्रति 1000 लोगों में से 3 से 11.9 लोग मिर्गी से पीड़ित हैं। यद्यपि बाजार में कई एंटी सीजर दवाएं उपलब्ध हैं, फिर भी 30% रोगी उपचार के प्रति प्रतिरोधी बने रहते हैं। अब देखें डीप ब्रेन स्टिमुलेशन क्या है। ये ब्रेन में एक इस ढंग का चिप जैसा कुछ डिवाइस एक लगाया जाता है। उस डिवाइस के माध्यम से वो जो विद्युत तरंगे कई जगहों पे अत्यधिक मात्रा में तरंगे चलना या एक तरंग का दूसरे से टकराना, कई अलग अलग कारण होते हैं मिर्गी के, उसी को कंट्रोल करने के लिए ये डिवाइस लगाया गया है। देखिए डीवीएस एक न्यूरोसर्जिकल प्रक्रिया है जो पार्किंसन रोग, आवश्यक कंपन, डिस्टोनिया और अन्य न्यूरोलॉजिकल स्थितियों से जुड़े आंदोलन विकार के इलाज के लिए प्रत्यारोपित इलेक्ट्रोड या विद्युत उत्तेजना का उपयोग करती है। डीवीएस उन अनियमित संकेतों को बाधित करता है जो कंपन और अन्य गति संबंधी लक्षणों का कारण बनते हैं। जैसे जो न्यूरॉन इस गतिविधि को लेकर के उत्तरदायी होता है उसको कंट्रोल करना है। न्यूरोसर्जन मस्तिष्क के अंदर एक या एक से अधिक तार या लीड्स प्रत्यारोपित करते हैं। इन तारों को एक इंसुलेटेड तार के विस्तार द्वारा एक बहुत छोटे न्यूरोस्टिमुलेटर से जोड़ा जाता है। विद्युत जनरेटर है ये, जिसे व्यक्ति के कॉलर बोन के नीचे प्रत्यारोपित किया जाता है, जो हृदय पेसमेकर के समान होता है। यानी कि इस हिस्से में इसे यहां से एक तार जैसी चीज होगी जिसको ला करके यहाँ प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा। और उसी के आगे देखें, न्यूरोस्टिमुलेटर से विद्युत धारा की निरंतर तरंगें लीड्स से होकर मस्तिष्क में जाती हैं। तो ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है, सर्जरी की एक प्रक्रिया है। इस डीवीएस जो डिवाइस है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस, उसको मस्तिष्क में ही प्रत्यारोपित करके और उसके तार इस हिस्से में उस डिवाइस को प्रत्यारोपित किया जाता है। यहाँ तार लगा करके यहाँ प्रत्यारोपित करते हैं डिवाइस को। आगे देखें, डॉक्टर इसे विद्युत संकेत देने के लिए प्रोग्राम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रभावी परिणाम देने के लिए विद्युत धारा का उचित समायोजन किया गया है। उपकरण को समायोजित करते समय चिकित्सक लक्षण नियंत्रण में सुधार और दुष्प्रभावों को सीमित करने के बीच इष्टतम संतुलन का प्रयास करता है। जैसे कि हार्ट में, पेसमेकर में आपने देखा था कि हार्ट किस तरीके से पंप करे उसको कंट्रोल करना होता है डिवाइस के माध्यम से। उसी ढंग की ये डिवाइस है। ब्रेन में कितनी तरंगें उठनी चाहिए, नहीं उठनी चाहिए, कम उठनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, उसको एक तरीके से कंट्रोल करने का एक माध्यम है ये कितना लोकप्रिय है। तो डीवीएस डिवाइस को प्रत्यारोपित करने की तुलना में सर्जरी अभी भी बेहतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार में उपलब्ध डीवीएस उपकरण
दौरे को लगभग 40% तक कम कर देते हैं। इसकी तुलना में यदि मरीज सर्जरी कराता है तो लगभग 90% तक कम हो जाता है। डीबीएस की लागत लगभग 12 लाख रुपए है और निजी अस्पतालों में अतिरिक्त शल्य चिकित्सा लागत भी चुकानी पड़ती है, जिससे लागत लगभग 17 से 20 लाख के आसपास हो जाती है। इसकी तुलना में मस्तिष्क की सर्जरी की लागत 2 से 3 लाख रुपए के बीच होती है। इसलिए ऐसे उपकरण का सुझाव केवल उन लोगों को दिया जाता है जिनमें मिर्गी का दौरा पड़ता है और जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों एक केंद्र बिंदु के बजाय कई भागों से उत्पन्न होते हैं, जिससे ऑपरेशन कम व्यवहार्य हो जाता है। यानी कि ऑपरेशन ये डिवाइस लगाने का सभी में सलाह नहीं दिया जाता। जिनका ऑपरेशन से ज्यादा बेहतर रहेगा ये डिवाइस लगाना, उन्हीं को ये डिवाइस लगाया जाता है। तो ये था डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस। अब इस ब्रिटेन के इस किशोर को जो लगाया गया है, अब आगे इसका जो भी परिणाम होगा उसी के आधार पर भविष्य तय होगा। तो मिलते हैं इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।